फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यस बैंक के बैकग्राउंड में जाएंगे और जानेंगे कि यस बैंक के अंदर इतना बड़ा घोटाला क्यों हुआ और यस बैंक की क्या सेहत थी। यस बैंक एक समय की टॉप इंडिया की 5 बैंकों में थी और निफ्टी 50 का हिस्सा थी और मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही बड़ी उसकी वेटेज थी इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि राणा कपूर ने इस तरह से घोटाले एक के बाद एक शुरू किए, क्योंकि शुरुआत में यस बैंक की सेहत बहुत अच्छी थी, कारोबार भी बहुत अच्छा था और उनको लगातार अवार्ड मिल रहे थे। उनको लंदन से भी अवार्ड मिला था और यस बैंक को एक पूरे विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बैंक माना जा रहा था। तो इतना सब कुछ अचीवमेंट होने के बाद अचानक इस तरह से क्यों डिसीजन लिया गया राणा कपूर की तरफ और ये घोटाले क्यों किए गए, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या वजह है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस पूरी उसके बैकग्राउंड में जाने से हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि यस बैंक पहले बहुत ज़्यादा मजबूत थी, उसकी सेहत फिर से उस लेवल पे यस बैंक क्या पहुंच सकती है, क्या जो उसने जो पहले अचीवमेंट किया था, जो उसकी हाई प्राइस थी शेयर की, क्या उस लेवल तक वो जा सकता है, क्या उसमें इतना पोटेंशियल है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो सारी की सारी जानकारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बात आपके सामने आएगी, जिसकी वजह से आपको भी समझ में आ जाएगा यस बैंक ने आखिर कितना अचीवमेंट किया था और कितना खोया और कहाँ पे अब वो खड़ा है यस बैंक। सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक फिर से उसी जगह पे आके खड़ा हो गया है जहां पे इसकी शुरुआत हुई थी, यानी 2005 में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था यस बैंक और उस समय उसकी प्राइस थी 12 रुपीज़ 37 पैसे, यानी 12 रुपये 37 पैसे उस समय प्राइस थी 2005 में। और आज फिर से उसी जगह पे खड़ा है यस बैंक, लेकिन उसके बीच में बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ है, बहुत इसकी प्राइस बढ़ी थी, लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न भी मिला था, लेकिन फिर वो सारा प्रॉफिट उनका लॉस में बदल गया। तो उसकी पूरी की पूरी विजय गाथा क्या है उसको एक बार हम डिस्कस करेंगे, आपको भी समझ में आएगा यस बैंक ने कितना अचीव किया था और आगे क्या रणनीति बन रही है यस बैंक की। 25 मार्च 2020 का दिन था जब RBI ने यस बैंक पर मॉरेटोरियम लगा दिया और शेयर की प्राइस 14 रुपीज़ 15 पैसे पर आ गई, यानी धरा से हो गई शेयर की प्राइस, जो अगस्त 2018 की हाई प्राइस से काफ़ी नीचे थी। यानी 2 अगस्त 2018 को इसकी हाई प्राइस थी 393.20 पर, यानी करीब 400 रुपये से प्राइस गिरते हुए 14 रुपये पे आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई, यानी प्राइस वहीं पहुंच गई जहां से बैंक की शुरुआत हुई थी, यानी 2005 में। तब इसकी प्राइस 12 रुपये 37 पैसे थी और फिर से आ गई 14 रुपये पे, यानी बीच का जो प्रॉफिट था वो सारा खत्म हो गया और फिर से पुरानी जगह पे ही आके रुक गई इसकी प्राइस। और वहाँ से 2018 में लोगों को इस बैंक ने बहुत अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दिया था, यानी 2005 से लेकर 2018 के बीच में करीब 400 रुपये का रिटर्न लोगों को मिला था, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला था। लेकिन 20 साल बाद प्राइस फिर से वहीं आ गई, यानी 2005 से जहाँ शुरुआत हुई थी वहीं पे इसकी प्राइस आ चुकी है वापस। अगर पुरानी यस बैंक के सेहत की बात करें तो यह भारत की 5 प्रमुख प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में से एक थी। मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही मजबूत इसका हिस्सा था और शेयर ने शानदार रिटर्न भी लोगों को दिया था। 2015 में निफ्टी 50 में भी इसको जगह मिली थी और इसकी बड़ी शेयर होल्डिंग राणा कपूर के पास थी और उस समय बैंक का सपना भारत की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक बनने का था। यस बैंक की जून 2005 में लिस्टिंग हुई थी और इसकी बैंक की शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन उससे पहले बैंक ने लगातार प्रगति भी की थी। उसी साल राणा कपूर को स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था और साथ में फिर 2008 में फिर से उनको E&Y एंटरप्रेन्योर अवार्ड वापस मिला था, यानी लगातार उनको 2005 और 2008 में अवार्ड मिले थे। साथ में यस बैंक को इमर्जिंग मार्केट सस्टेनेबल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड लंदन में मिला था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था यस बैंक के लिए। लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया जब 26/11 के मुंबई टेरर अटैक में यस बैंक के को फाउंडर अशोक कपूर की हत्या हो गई। अशोक कपूर एक्चुअल में राणा कपूर के बहनोई थे और एक बड़े नेता भी थे, और जो ये हत्या हुई ये एक बहुत बड़ा धक्का था यस बैंक के लिए, क्योंकि 2009 के दौरान यस बैंक दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बैंकों में से एक बन गया था, यानी लगातार प्रोग्रेस करी थी यस बैंक। लेकिन यस बैंक के फाउंडर और राणा कपूर के बहनोई अशोक कपूर की हत्या के बाद यस बैंक की पूरी बागडोर राणा कपूर के हाथों में आ गई और वहीं से इसमें घोटालों की शुरुआत हो गई, क्योंकि तब पूरा का पूरा मैदान मिल गया राणा कपूर को। उससे पहले अशोक कपूर की इसके पूरी वो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और इसी वजह से राणा कपूर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाए थे, इसलिए बैंक अच्छे से अपनी मैनेज किए हुए थी और जो भी है यस बैंक की जो है सेहत आराम से चल रही थी, लगातार तरक्की हो रही थी। लेकिन जैसे ही राणा कपूर के बहनोई यानी अशोक कपूर की हत्या हो गई, उसके बाद में पूरी बागडोर राणा कपूर के हाथ में गई और वहीं से गड़बड़ चालू हो गई बैंक के अंदर, क्योंकि राणा कपूर की नीयत में खोट आ गई थी और वो जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। 2000 तक राणा कपूर के सारे
कुकर्म छुपे रहे, क्योंकि कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं रखता था। उनकी जो है बैंक के अंदर हैसियत बड़ी थी, तो कोई भी ये बोल नहीं पा रहा था। जो भी जिसको लोन उसकी मर्जी से लोन देना वो दे सकते थे, बिना डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल किए भी काम हो रहा था, लेकिन कोई भी उनकी खिलाफत करने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को भी अपनी नौकरी जाने का डर था। 2018 में जब बड़ा संकट तब आया जब यस बैंक ने आरबीआई के सामने अपनी एनपीए की यानी बैड एसेट की अपनी दूसरी बार रिपोर्ट पेश की, और फिर आरबीआई ने उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की और 2018 में राणा कपूर को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि आरबीआई को उनके घोटाले की फिर बू आ चुकी थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है। इसीलिए उन्होंने फिर आरबीआई ने सीईओ की पोस्ट से हटा दिया राणा कपूर को, और फिलहाल तो राणा कपूर जेल में बंद है। और कई बार यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने जमानत के लिए कोशिश की है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही, क्योंकि उनका घोटाला बहुत बड़ा है। एक बड़ी बैंक को उन्होंने पूरी तरह से डुबा दिया अपने खुद के लालच के लिए, इसीलिए उनको अब फिलहाल कोई जमानत नहीं मिल पा रही है, और बहुत लोगों के सपने उन्होंने चकनाचूर किए। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने डीएचएफएल, कॉक्स एंड किंग्स, जेट एयरवेज में ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने लोन बांटे, जो सारे बाद में जाके एनपीए बन गए। और अब वो जो है सारे एनपीए उनको रिकवर करने, और अब आगे की हम बात करें यस बैंक की, तो अब सारी की सारी बागडोर है प्रशांत कुमार के हाथों में, क्योंकि मॉरेटोरियम के बाद में यस बैंक की जो पूरी बागडोर थी वो एसबीआई के हाथ में दे दी थी, और एसबीआई ने इसकी बागडोर सौंप दी है प्रशांत कुमार के हाथ में। और प्रशांत कुमार ने जनवरी 2021 में ही कहा था कि वो 50% से लेकर 60% बैड लोन यानी एनपीए की रिकवरी कर लेंगे, और बाकी की जो रकम है उसके लिए उन्होंने प्रोविज़न करके रख लिया है। तो एक उनकी तरफ से उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बयान दिया गया था 2021 जनवरी में कि 50 से 60% की रिकवरी हम एनपीए की कर लेंगे, और बाकी के लिए हमने प्रोविज़न किया हुआ है। तो यस बैंक की सेहत पे कोई भी बुरा असर होने की संभावना नहीं है, और उसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल की टीम भी तैयार की है जो लगातार रिकवरी भी कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा एनपीए की रिकवरी हो चुकी है। और साथ में प्रशांत कुमार ने यह भी कहा है कि Q3 से Q4 के आंकड़ों को देखकर हम आशावान हैं, और एविएशन, रियल इस्टेट और होटल सेक्टर में जो निवेश किया हुआ है, जो लोन बांटा हुआ है यस बैंक की पुराने मैनेजमेंट की तरफ से, उसके बेहतर परिणाम की हम अपेक्षा कर रहे हैं, और वहाँ से रिकवरी की हमें संभावना बन रही है। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, प्रशांत कुमार की तरफ से, कि आने वाले समय में हमारी काफ़ी एनपीए की रिकवरी हो जाएगी, और हमें हमारे रिजल्ट पे हमें भरोसा है, और जिस तरह से हमने Q3 और 4 में जो आंकड़े पेश किए उसको हल लेके हम खुश हैं, सेटिस्फाइड भी है। इसलिए प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो सेहत है यस बैंक की वो मजबूत हो रही है, लगातार दिन प्रतिदिन हो रही है, तो उसमें डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत है इस समय यस बैंक के लिए वो एक ही है, कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयानक रूप ले चुकी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस कोरोना की लहर की वजह से ही मुसीबत की घड़ी है, कहीं वापस लॉकडाउन में लग जाए, इस डर की वजह से ही माहौल बिगड़ा हुआ है, वरना सब कुछ अब तक बिल्कुल पटरी पे ही है। और इस डिस्कशन में एक बात पूरी समझ में आ रही है पुरानी यस बैंक को डिस्कस करने के बाद, कि यस बैंक एक समय भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की 5 बैंकों में से एक थी, और निफ्टी 50 का एक हिस्सा थी। इसलिए मेहनत रंग ला सकती है, और फिर से पुरानी जगह पर यस बैंक आ सकती है, क्योंकि फ़िलहाल जिस तरह से यस बैंक ने मेहनत की है, सिर्फ 1 साल हुआ है उसके मोरेटोरियम के बाद में, और इस दरमियानी निफ्टी 100 का पार्ट बन चुकी है फिर से यस बैंक। तो उससे एक आशा जग रही है कि आने वाले समय में जो इसका मैनेजमेंट है वो मेहनत करके कोशिश करके फिर से इसको निफ्टी 50 का हिस्सा बना सकते हैं, और जो इसकी शेयर की प्राइस थी 393 की थी, उस 393 के शेयर प्राइस के आसपास ये पहुंच सकता है। तो एक बड़ी आशा जग रही है हमें, क्योंकि यस बैंक ने पीछे बहुत कुछ अचीवमेंट किया था, लेकिन राणा कपूर के बहनोई अशोक कपूर की हत्या के बाद में जब राणा कपूर के हाथ में बागडोर आ गई तो उन्होंने गलतियां करनी शुरू की और यस बैंक को डूबना पड़ा। लेकिन यस बैंक के जो मैनेजमेंट नया है वो फिर से उसको पुरानी जगह पर लेके जा सकता है, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है, और इस वजह से मामला थोड़ा बाजार के लिए डाउनफॉल वाला बन चुका है, तो थोड़ा सा भी आपको वेट करना होगा। लेकिन आपने निवेश यस बैंक में किया हुआ है तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यस बैंक का कारोबार पिछले दिनों चला है, यस बैंक ने 2005 जब लिस्टिंग हुई इसके बाद में काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया था, उसकी प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, 12 रुपये का शेयर 393 तक पहुंच के आया है, तो बड़ी संभावना इसमें बन रही है। परंतु थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, फिर से पुरानी प्राइस पे ये लौट सकता है, लेकिन समय लेगा। लेकिन यस बैंक मजबूत है, और इसको पुरानी बात को हमें डिस्कस करने का मतलब यही था कि उससे आपको भी एक समझ में आया कि यस बैंक कितना मजबूत है, क्योंकि लोग काफ़ी बार यही बोलते हैं कि यस बैंक का कुछ नहीं हो सकता, यस बैंक बहुत ही कमज़ोर है, इसकी एसेट क्वालिटी ख़राब है। लेकिन ये सब बातें नहीं है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने एनपीए रिकवर कर लिया, और ऑलरेडी प्रशांत कुमार ने बोल दिया है कि 50 से 60% की रिकवरी तो हम कर लेंगे, और बाकी का हमने प्रोविज़न कर लिया है। और आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये के नए फंड के रेज करने के लिए भी उन्होंने परमिशन ऑलरेडी ले ली है। तो इस तरह से अब आने वाले समय में आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और
कल ही हमने वीडियो बनाया था, आपने देखा ही होगा, जो उन्होंने एक इंटरनेशनल डील बड़ी की है, यानी वो अपने लिए कारोबार के सारे रास्ते खोल रहे हैं, जहाँ से भी उन्हें फ़ंड चाहिए वहाँ से फ़ंड रेज कर रहे हैं और हर तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यस बैंक में आप बने रहे। ये एक समय का मल्टी बैगर स्टॉक है, बनेगा ज़रूर पर समय लेगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के साथ बैठना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।